नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी लिमिटेड के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए और मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का मुख्य कारण रहा लिस्टिंग के बाद इस कंपनी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई थी। उस फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग की परमिशन मिलने के बाद इस एक्सचेंज के ऊपर जो वॉल्यूम इंक्रीज हुए और जिस हिसाब से वॉल्यूम इंक्रीज हुए, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वॉल्यूम को भी सरपास कर जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा हीरो जीरो ट्रेड के बारे में। एक्चुअली हीरो जीरो ट्रेड की इनिशिएशन या स्टार्टिंग जो हुई वो बीएससी को फ्यूचर एंड ऑप्शन की परमिशन मिलने के बाद ही हुई और इस परमिशन की वजह से जिस स्तर का वॉल्यूम, जिस स्तर का प्रॉफिट मार्जिन और जिस स्तर का सेल्स वॉल्यूम जनरेट हुआ इस कंपनी में, वो कमाल का था। अभी कुछ टाइम से ये कंपनी मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रही है। इसके प्राइजेस, इसके स्टॉक प्राइजेस स्लगिश बिहेव कर रहे हैं और फिलहाल अपने हाई प्राइस से लगभग 25 to 30% डाउन ट्रेड कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जब इस कंपनी के फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं, वॉल्यूम्स इतने अच्छे हैं, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ इतनी कमाल की है, तो इस स्टॉक के प्राइजेस, इस कंपनी के स्टॉक प्राइजेस स्लगिश या अपने हाई से 25 to 30% डाउन क्यों ट्रेड कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी इस कंपनी के स्टॉक्स जिस लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, इस लेवल पे इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, या अभी इस कंपनी के शेयर्स में और बड़ी गिरावट का खतरा बना हुआ है? इस वीडियो में दोस्तों हम इस कंपनी के स्टॉक्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज आप लोग कहीं मत जाइए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो के एंड होने से पहले आप लोगों के मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष ठाकुर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @इट्स आशुतोष ठाकुर में। इस कंपनी का फंडामेंटल डाटा पहले हम पढ़ेंगे। इस कंपनी की मार्केट कैप है 1,32,195 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी। इस कंपनी का फेस वैल्यू है ₹2 का। इस कंपनी का 52 वीक हाई प्राइस है 4447 यानी कि ₹4,447 का। 52 वीक लो प्राइस है ₹2,022 का। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई प्राइस भी 4447 यानी कि ₹4,447 का है और ऑल टाइम लो प्राइस ₹30.60। ऑल टाइम लो काफी पुराना है इसलिए इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इस स्टॉक का पीई है ₹46.69 यानी कि 46.69 का। 5 ईयर का हिस्टोरिकल पीई है 59.7 का, यानी कि अपने हिस्टोरिकल प्राइस रेंज से नीचे ट्रेड कर रही है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% डाउन ट्रेड कर रहा है इसका स्टॉक प्राइस। इस कंपनी के सेक्टर का पी है 33.10 का। इस लिहाज से ये कंपनी महंगी अभी भी है। 30% डाउन ट्रेड जरूर कर रही है अपने हाई प्राइजेस से, बट अभी भी ये अपने सेक्टर से महंगी है और प्रीमियम कमांड कर रही है। इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 16.69 का, मैंने आपको बताया नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखती है और इसकी वजह से मार्केट इसको प्रीमियम देता है। यही रीजन है कि इसकी जो बुक वैल्यू है उससे लगभग 17 गुना वैल्यू पे ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं इसके पीजी रेशियो का। पीजी रेशियो इसका 0.37 का है। पीजी रेशियो का आधे से कम होने का मतलब कि कंपनी की परफॉर्मेंस में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कुछ ना कुछ इशू जरूर है। इस कंपनी का आरओसी 60% का कमाल का है। आरओई 46% का है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का 0.31% का है, जो कि ना के बराबर ही है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये कंपनी 100% डेट फ्री है। ये बहुत ही पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं इस कंपनी के फ्री कैश फ्लो की। इस कंपनी के पास 2,589 यानी कि 2589 करोड़ का फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी का 60.7% का। प्रॉफिट ग्रोथ 78.50 का। अब इस कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात हम कर लेते हैं। इस कंपनी के 10 ईयर की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 23, 5 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 52 की और 3 ईयर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 77%। इस कंपनी पे जो एफ&ओ वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, इससे इस कंपनी की परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम बेटर हो गई। इस कंपनी का 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 32% का, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 69% का और 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है 126% का। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के इन्वेस्टर्स होल्डिंग की। इन्वेस्टर्स इस कंपनी में किस तरीके से प्लेस्ड हैं या अलाइन है। प्रोमोटर होल्डिंग इस कंपनी की 0 है। एफआईआई होल्डिंग 21.32%, डीआईआई होल्डिंग 24.14% एंड रिटेल होल्डिंग 29.76%। इसके अलावा अदर्स की भी होल्डिंग है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स एंड एचएनआईज होते हैं
उनकी होल्डिंग 24.78% है। ये कंपनी कंप्लीटली प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। दोस्तों, टोटल फंडामेंटल पढ़ के अभी तक इस कंपनी में कोई भी इशू नहीं दिख रहा है। अब इस कंपनी को थोड़ा सा हम इसकी स्ट्रेंथ और निगेटिविटी के पॉइंट से रिव्यू कर लेते हैं कि इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और निगेटिव पॉइंट्स। इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री। दूसरी बात, क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत ही अच्छे अच्छे रिटर्न डिलीवर करती आई है। तीसरी बात कि इस कंपनी ने पिछले 5 साल में लगभग 70% CAGR से ग्रो किया है। चौथी बात कि इस कंपनी के ROE परफॉर्मेंस यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छी रही है। 3 साल का CAGR अगर देखें तो लगभग 36-37% की आती है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, बट डिविडेंड बहुत कम है, बट इट्स गुड कि डिविडेंड देती है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का निगेटिव पॉइंट्स की। सबसे बड़ी निगेटिव पॉइंट इस कंपनी का ये है कि ये कंपनी अपने प्राइस टू बुक 16+ मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। अब दोस्तों, इस कंपनी के पीयर्स कंपैरिजन को देख लेते हैं कि अपने कंपटीटर कंपनीज यानी कि पीयर्स कंपनीज के समकक्ष किस तरीके से खड़ी है, यानी कि उनके कंपटीशन में कैसे प्लेस्ड है ये। BSE का प्राइस टू इक्विटी रेशियो 46.69 का मैंने आपको बताया है, एंड ROC है 40.59। MCX जो इसका कंपटीटर एक्सचेंज है, ऑफकोर्स वो कमोडिटी में काम करता है, बट ऑफकोर्स एक्सचेंज तो है ही है। उसका P है 52.68 का, एंड ROC है 71.37। दैट कंपनी इज प्लेस्ड बेटर देन द BSE। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंपनी, दैट इज द IEX, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। That company is being managed by the ICICI Bank and other HNIs, and this company is having PE of 46.62 and ROC of 51.79। इन तीनों कंपनियों में देखा जाए तो थोड़ा बहुत अंतर है, लगभग समानांतर प्लेस्ड है, इक्वली प्लेस्ड है। फंडामेंटल्स पूरा स्टडी करके मुझे इस कंपनी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब इस कंपनी के कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स देख लेते हैं कि टेक्निकली किस तरीके से प्लेस्ड है। इस कंपनी का करंट प्राइस 3241 से आप लोग जानते ही हैं, देख भी सकते हैं। 20 डेमा इस कंपनी का है 3465.69 का, 50 डेमा है 3595.45 का, 100 डेमा है 3546.34 का, एंड 200 डेमा है 3465.69 का। आप लोग देख सकते हैं कि ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी का RSI है 31.85 का। ये कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रही है, यानी कि जो इसमें अभी गिरावट हुई है उस गिरावट की वजह से इसके चार्ट पैटर्न्स कंप्लीटली डेटोरिएटेड हैं। एक चीज़ और दोस्तों कि मैं करंट चार्ट नहीं दिखाता हूं आप लोगों को, और चार्ट ना दिखाने का एक मेन कारण ये भी है कि सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से 3 महीने पुराना चार्ट दिखाना होता है। 3 महीने के अंदर का चार्ट आप डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मुझे लाइव चार्ट दिखाने का परमिशन नहीं है। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, पर मैं सेबी के गाइडलाइंस में ही रह के काम करना पसंद करता हूँ। बट मैं आप लोगों को डाटा लगभग सभी एक्सप्लेन करता हूँ जो आपके काम की चीज़ें हैं, और आप लोग उसको चार्ट पे पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। चार्ट पे डेली, और ये जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं और RSI है, ये डेली चार्ट का है, तो आप लोग डेली चार्ट पे इसको पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। अगर आप जितना ज़्यादा चार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी एंड चार्ट रीडिंग एक्यूरेसी बेहतर होगी, और आपकी और लोगों पे डिपेंडेंसी कम होगी। आप लोगों के टिप सर्विसेज से बच पाएंगे और अपने हार्ड अर्न मनी को वेस्ट होने से बचा पाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस की। इस कंपनी की सपोर्ट की बात करें तो 2 सपोर्ट मोटी मोटी मुझे दिखती हैं। ये जहाँ ट्रेड कर रही है यहाँ से नीचे जाएगी तो 3025, और वहाँ से नीचे जाएगी तो 2700 का। 2700 से नीचे जाता मुझे फिलहाल तो ये नहीं दिखता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगा तो पहला रेजिस्टेंस 3576, फिर 3700, फिर 4000 एंड 4254, और इसके बाद गो ऑन। देखिए, किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग प्लीज़ इस डिस्कशन को बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन ना समझें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से बनाई गई वीडियो है। आप इस डाटा को अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी में इस्तेमाल करें एजुकेशनल पर्पस से। आपका कोई भी प्लान बनता है बाई और सेल का, तो प्लीज़ किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, एंड मेक श्योर कि आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ही हो। दोस्तों, आप लोगों का पैसा बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, और इस पैसे को बहुत ही सोच समझ के और समझदारी से इन्वेस्ट किया कीजिए। टिप सर्विसेज पे एंड अदर इन्फ्लुएंसर्स पे भरोसा करने की बजाय डाटा ड्रिवन ट्रेडिंग किया कीजिए, और डाटा से समझा कीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और आई ही होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़
मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने ट्रेडर और इन्वेस्टर दोस्तों के साथ शेयर करें, एक कमेंट करें कि आप बीएसई लिमिटेड के स्टॉक के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक समय पे पहुंच पाए। मिलते हैं फिर किसी एक और डिटेल एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।